आज शिक्षा विभाग से संबंधित मैं नियोजित शिक्षक के बारे में स्पष्ट और खुलासा बोल रहा हूँ। नियोजित शिक्षक उस तरह से थे और उस तरह से हैं जिस तरह से एक बच्चा जब जन्म लेता है उसको बड़ी मेहनत मुशक्क़त के साथ, बड़ी परिश्रम के साथ उसकी माँ उसका सेवा करके वो बढ़ाता है और प्रकृति भी उसको बढ़ने देता है। बच्चे की माँ ऐसा चीज़ नहीं खाती है जो बच्चे को नुकसान हो, और बच्चे को तेल मालिश करते हुए, हर चीज़ पूर्ति करते हुए बच्चा को जवान करता है, या लड़का हो या लड़की हो, और फिर अपने दायित्व से उसको शादी विवाह करता है। ठीक उसी प्रकार जब बिहार नियोजित शिक्षक जब बहाल हुए थे, बड़ी उत्साह के साथ बहाल हुए थे कि सरकार तरह तरह का लाभ देगा, तरह तरह का फ़ायदा देगा। अब जब नियोजित शिक्षक 15 बरस, 16 बरस, 20 बरस, 22 बरस के हो गए, अब उसको तरह तरह का शिक्षक नियमावली, नियोजित शिक्षक नियमावली के अंतर्गत उसको लाभ मिलता, तो सरकार ने, बिहार सरकार ने माने इसको जाल में, षड्यंत्र के जाल में फंसाने का काम किया है। अब यूं कहिए कि सरकार का जब आर्थिक बोझ बढ़ रहा था तो ये चाल चल करके अपना आर्थिक बोझ को कम करने के लिए ये नियोजित शिक्षक पर फेंक दिया, षड्यंत्र चल करके कि विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अंतर्गत राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, सुविधा देंगे, तरह तरह का लाभ देंगे, लालच अलुभावना में। और एक और जो है डरा भी दिया कि जो ये नियोजित शिक्षक एग्ज़ाम नहीं देंगे उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। कितना बड़ा ये जल्लाद का काम कर रहा है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय में जब ये मामला गया तो कहा नहीं, नियोजित शिक्षक नियमावली के अंतर्गत आप इसको हटा नहीं सकते हैं, ये अन्याय नहीं कर सकते हैं। अब देखिए जिस तरह से शतरंज का चाल होता है, 16 प्यादा उधर, एक वजीर सम्मिलित रहता है, 16 इधर, घोड़ा का चाल होता है, हाथी का चाल होता है, सिपाही का चाल होता है, और बादशाह को कब्जा करना पड़ता है। ठीक एक तरफ से माननीय नीतीश जी और के पाठक, और दूसरी तरफ नियोजित शिक्षक, चलते चलते नियोजित शिक्षक को जाल में फंसा दिया। लेकिन मैं नियोजित शिक्षक को ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि आप जाल में नहीं फंसे हैं। आप सक्षमता परीक्षा पास कर लिए हैं, उससे क्या, लेकिन आप जहां हैं वो ठीक है। शिक्षा विभाग आपको चाह के भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, लेकिन शिक्षा विभाग आपको जितना नियमावली है उतना पेंशन देगा, उतना ग्रेच्युटी देगा, उतना मेडिकल देगा, और समान काम का समान वेतन भी देगा। उच्च न्यायालय फैसला कर चुका है। मैं अगले वीडियो में माने क्रमशः 5-5 या 6-6 करके मैं जो जजमेंट हुआ है मैं उसके बारे में बताऊंगा। सरकार ने आप सभी को फंसा दिया है, लेकिन आप लोग धैर्य रखें और अपने जो नेतृत्व करने वाले हैं, जो नेतागण हैं, उस पर किसी तरह का आरोप नहीं करें, बल्कि उसको सहयोग दें। आपसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं जो नेतृत्व करते हैं, नेतागण हैं, आपसे जितने नियोजित शिक्षक हैं उससे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, क्योंकि उनका सलाह, उनका मशवरा बड़े बड़े लोगों से होता है और वो फीस देकर के मशवरा लेते हैं। इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप निश्चिंत हैं, जहां हैं वहीं रहें। और इस बार जानते हैं जो द्वितीय जो है सक्षमता परीक्षा का जो फॉर्म भरा जा रहा है, बहुत से लोग फ़ोन करके बोल रहे हैं कि सर भरें या नहीं भरें, क्या होगा। भरने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुले हुए हैं, आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते, लेकिन आपको जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार अपना बोझ कम करने के लिए आपको ये जाल में फंसाया है, इसलिए आप सचेत हो जाएं, आप एक बिल्कुल सचेत हो जाएं। ये सरकार आपको फंसा दिया है,
लेकिन आप फंसने वाले नहीं हैं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अल्लाह ताला आप लोग को रोशन प्रकाश देने वाला है, एक नया ऊर्जा, एक नया गिफ्ट देने वाला है। बस इलेक्शन का समय समाप्त हो रहा है, और जो आप लोग के अहित में काम किया है, जो पॉलिटिकल मैन लोग हैं अहित में काम किया है, वो खुद अहित में जाकर के गिर गया। शिक्षक इतने बलवान, इतने शक्तिशाली हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कुछ शिक्षक, ये तो सरकार लड़ाने का काम किया है, कुछ शिक्षक का उसके मन में होगा मैं बीपीएससी से आया हूं, वो भी अपना मंशा हटा लीजिए। सरकार आपके हक में भी जो है ठीक नहीं करना चाहता है, ठीक है, आपके हक में भी अच्छा नहीं चाहता है। ये मंशा हटा लीजिए। एक बहाली जो हुआ था 1994 और 1999 में, जो शिक्षक बहाली हुई थी, वो एक दूसरा बहाली था। लेकिन आपका तरह तरह का टेस्ट जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति लेता है, बीपीएससी एक बोर्ड है, माने तरह तरह का जो है मामला हो रहा है। इसलिए आप सब शिक्षक निकल, या विशिष्ट शिक्षक हो, या नियोजित शिक्षक हो, या शिक्षक हो, जो भी शिक्षक हैं वो मिल करके रहें। सबके साथ एक ही सरकार जो है फायदा देगा। और जो लोग बीपीएससी से आए हैं वो समझिएगा कि जो है हम बीपीएससी से हैं, इसको कोई लाभ नहीं है। ये सब बिल्कुल मिजाज में हमारी माँ बहनें, हमारी बेटी, ये कभी भी आप निसंकोच रहें। सरकार आपके भी ज़्यादा हित नहीं चाहता है, आपको भी अहित में लपेटना चाहता है। ये क्या तरीका हुआ कि 8 साल के बाद बीपीएससी वाले को जो है प्रमोशन या जो है स्थानांतरण होगा? नहीं, ये शिक्षक नियमावली सिर्फ 5 साल में ऐच्छिक स्थानांतरण होना चाहिए, हैं। और सरकार का भी बीपीएससी शिक्षक के लिए मंशा ठीक नहीं है। आप कोई है बेतिया में और उसको दे दिया भागलपुर में, अरे ये क्या तरीका है? शिक्षक जो है माइंड फ्री रहेगा तब ना बच्चे लोगों को पढ़ावेगा। अब माइंड फ्री ही नहीं रहेगा तो क्या पढ़ावेगा? हैं? एक आदमी बेतिया में है तो दूसरा आदमी दरभंगा में, वहाँ, और दरभंगा का हो गया सिवान में। सरकार के कंप्यूटर में ये सेटिंग नहीं है। वो जो सरकार अगर बच्चे के भविष्य को अच्छा चाहते हैं तो सरकार को चाहिए जो जिस क्षेत्र का है ऐच्छिक स्थानांतरण करके उसको सुविधा मिले, और समान काम का समान वेतन तो फैसला हो ही गया है, आप सभी को मिलेगा। घबराइए नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।